मैं सिमरान सिंह, पूर्वांचल खबर। हम बनेंगे आपकी पहचान से। हम वाराणसी ज़िले के आंगनबाड़ी वार्ड नंबर 79 के बसपा के कैंडिडेट सुभाष माझी उर्फ साहनी जी। भैया जी, आप अपना परिचय बताइए। धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ, आपके चैनल को भी, जो लोग साथ में आए उनको भी। मेरा नाम सुभाष चंद्र माझी है। वैसे मुझे समाज में पूरे बनारस में लोग साहनी के नाम से जानते हैं। माझी मैंने इसलिए लिखा कि मेरे पिताजी का नाम माझी था और वो घाट पर रहा करते थे, इसलिए मैंने माझी के नाम से अपना पर्चा दाखिल किया हूँ। और आदरणीय महेश बहन जी ने कहा कि नहीं, अच्छा नाम है तो माझी के नाम से जाके मेयर का चुनाव लड़ो, मेरा आशीर्वाद है। आपके चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या है? हमारे चुनाव लड़ने का मुद्दा यह है कि पहला मुद्दा तो यह है कि आज़ादी के बाद आज तक हमारे समाज के साथ जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है, यह इसके पूर्व में कभी हुआ नहीं था। जो आज हो रहा है उसी को रोकने के लिए आज चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। और समाज के लोगों का जो है बहुत आशीर्वाद हमारे ऊपर है। उन्होंने कहा, बारे भैया वाह, आप मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत प्रसन्न और प्रफुल्लित हमारे समाज के लोग। आपके समाज का वोट टोटल कितना होगा? ये बनारस में मेयर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक विधानसभा में करीब 25 से 30 हज़ार है। 8 विधानसभा आता है, 2,40,000 वोट के आसपास है। लेकिन मेयर वाले चुनाव में करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख वोट है हमारा। क्या आप अपने बिरादरी के ही बलबूते पर चुनाव लड़ रहे हैं कि अलग से भी? नहीं, ऐसा है कि हम ओबीसी समाज से आते हैं। ओबीसी समाज में भी लोग वोट देंगे। ओबीसी में पाल है, गडेरिया है, तमाम नाई है, ये लोग भी वोट देंगे। अल्पसंख्यक समाज का भी वोट मिलेगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के समय में कितने लोगों का स्वर्ण समाज का जो है कल्याण किया है, बिना पैसा लिए। 1 पैसा 2007 वाले में बहन जी ने इतना नौकरी दिया है स्वर्ण समाज को कि आज स्वर्ण समाज को जो है उन लोगों को विचार करना चाहिए कि बिना पैसा लिए उन लोगों को नौकरी देने का काम अगर कोई किया है तो मुख्यमंत्री काल में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने देने का काम किया था। साहनी जी, आप ये बताइए, वाराणसी जिले से आप कितने वार्ड चुनाव से कितने सीट निकाल सकेंगे? हमारा बसपा से हमारा चुनाव लड़ रहे हैं लोग, और चुनाव हर वार्ड में जहां भी अपना संख्या ज़्यादा होगा अपने कितने सीटों पर हावी होंगे? हम लोग कुल सीट करीब हम लोग 40 से 50 सीट अभी लड़ रहे हैं। करीब 40 से 50 सीट लड़ रहे हैं, उसमें से ज़्यादा संख्या में हम लोग सीट निकालेंगे। भाजपा का कहना है कि जितनी भी पार्टियाँ आएंगी सब हवा की तरह उड़ जाएंगी। क्या बात करते हैं आप? 40 साल से एक ही राजा, रावण भी बहुत दिन तक राज्य किया था। उसका भी अहंकार था कि मैं धरती से लेके स्वर्ग तक सोने का सीढ़ी लगाऊंगा और सोने का लंका बनाऊंगा। भैया, ये बाबा साहब का अमूल्य वोट है, ये आपका बनाया हुआ नहीं है। बाबा साहब इस संविधान को जिस तरह रचना किया है, उन्होंने एक एक वोट को कहा है अपना अमूल्य वोट को लोग जानते हैं कि किसको अपना वोट देता है। पेट से जो है रानी और राजा पैदा नहीं होते हैं, वोट बैलेट पेपर से राजा पैदा होते हैं। इस बार जनता दिखाने का काम करेगी कि केवल मोदी ही रहेंगे या सुभाष माझी भी आएंगे, गरीब और ओबीसी समाज के लोग सत्ता पर काबिज होंगे, हमारे जैसे लोग। माझी जी, आप ये बताइए कि भाजपा का कहना है कि बनारस जो है पूर्ण रूप से बदल चुका है। हाँ, यही बदल चुका है कि देखिए, टेंट हाउस, अभी इसके पहले मैंने कहा ना कि टेंट हाउस बना हुआ है। 80 से राजघाट तक के नाली बह करके गंगा जी में जा रहा है। गंगा ने मुझे बुलाया है और गंगा जी में हज़ारों करोड़ रुपए सफाई के नाम पर लोगों ने खाया है। अब गंगा जी जस का तस काला है और गंदगी बह रहा है। देखिए, कहना और करना दोनों में अंतर है। आप देवी देवताओं के साथ अगर झूठ कपट कर रहे हैं तो इसको एक न एक दिन आपको कहा गया है कि भगवान के लाठी में आवाज़ नहीं है। वो लाठी जब चलेगी तो आपको निश्चित समझ में आएगी कि मैंने झूठ बोल के सत्ता में आया था, अब मेरी बारी है, अब मुझे जाना है। जैसे मोदी जी ने कहा था, अरे मैं क्या लेकर आया हूँ, मैं तो झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। जिस दिन बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा की कृपा होगा, उस दिन जोगी जी झोला उठा करके ऐसा रात को भागेंगे जोगी जी। इसके पहले जोगी जी पार्लियामेंट में रो रहे थे
कि उत्तर प्रदेश में गुंडों का राज हो गया है। हमारे सोमनाथ भट्टाचार्य जी इस देश के लोकसभा अध्यक्ष से उनसे रो रो करके कह रहे थे कि इस प्रदेश में गुंडागर्दी हो रही है, मैं अपने माता पिता को छोड़ा हूँ, मैं परिवार को छोड़ा हूँ, आज आया हूँ, मेरा हत्या कराने चाहते हैं। आज आप वही काम कर रहे हैं जो वो लोग काम करते थे। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भारत संविधान से चलता है, बाबा साहब के बनाए हुए कानून से चलता है। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। हम लोग बाबा साहब का जो है दिया हुआ संविधान है, उनके संविधान से चलने का काम करते हैं और उसी संवैधानिक तरीके बसपा एक कैडराइज पार्टी है। वह एक बसपा पार्टी नहीं, एक मूवमेंट भी है।